महावीर न्यास समिति के सचिव और बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल का निधन हो गया। 74 साल की उम्र में आज सुबह उनका निधन हुआ। दिल का दौरा पड़ने के बाद पटना के महावीर अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था, जहां उनका निधन हुआ। आचार्य किशोर पूर्व आईपीएस भी थे, पटना के एसएसपी भी वो रह चुके थे। पुलिस प्रशासनिक सेवा के बाद उन्होंने पटना में महावीर मंदिर की स्थापना की। साथ ही महावीर ट्रस्ट बनाकर कैंसर अस्पताल के साथ समाज सेवा के लिए कई काम वो करने लगे। तो आचार्य किशोर कुणाल के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन पर सभी नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया। श्रद्धेय किशोर कुणाल जी नहीं रहे, ये अंदर से झकझोरा है। समाज के प्रति उन्होंने अपने कर्तव्य के माध्यम से अपनी पहचान अपने कुशल प्रशासक के रूप में सुशासन का भाव मन के अंदर स्थापित करने का जो कार्य किए हैं, बिहार सदा उनका इसके लिए आभारी रहेगा। तो मुजफ्फरपुर का बरूराज आचार्य किशोर कुणाल का पैतृक गांव था। आज इस गांव में मातम पसरा हुआ है, सन्नाटा है। बताया जा रहा है कि गांव के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला। घर के सभी सदस्य पटना जा चुके हैं, लेकिन गांव के लोग इस खबर को सुनने के बाद से बेहद मर्माहत हैं, दुखी हैं। बताया है। वहीं इस वक्त हम आचार्य किशोर कुणाल के पैतृक गांव मुजफ्फरपुर के बरूराज थाना क्षेत्र के कोटिया में है। आप देखेंगे ये आचार्य किशोर कुणाल का पैतृक घर है और यहाँ पे ही उनका जन्म हुआ था। यहीं पे उन्होंने प्रारंभिक शिक्षाएं प्राप्त की थी और फिलहाल इस घर में हालांकि उनके छोटे भाई जो हैं वह रहते थे। और आप देखेंगे फिलहाल पूरा जो है सन्नाटा पसरा हुआ है, घर में ताला लगा हुआ है, क्योंकि जैसे ही उनके निधन की खबर लोगों को मिली है, तमाम लोग जो हैं पटना पहुंच गए हैं। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, गांव के लोग भी काफी मर्माहत हैं। उनके नहीं रहने से गांव हमारा सूना लग रहा है। क्या कहें इसके आले पर। एक बड़ी हस्ती थे, बड़ी हस्ती क्या, वो हिंदुस्तान के लिए थे। बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम था। अपने वो काम कार्य से वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके थे। गांव पूरा शांत है, दुखी है पूरा गांव। घर में चूल्हा भी नहीं, कुछ नहीं, किसी भी घर में चूल्हा किसी भी नहीं। आप लोग बचपन में साथ में भी पढ़े हैं? जी हाँ, बचपन से। आचार्य किशोर कुणाल का ये पैतृक घर है और आप देखेंगे पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है और उनके निधन से तमाम लोग मर्माहत है। सबसे बड़ी बात है कि किसी घर में चूल्हा नहीं जला है और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। तमाम लोग दुखी हैं, ज्यादातर लोग पटना चले गए हैं। बताया जा रहा है कि यह जो आप मंदिर देख रहे हैं, उनके घर के ठीक बगल में ये मंदिर का जीर्णोद्धार आचार्य किशोर कुणाल ने ही करवाया था और ठीक बगल में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटिया, ये वही स्कूल है जहाँ पे आचार्य किशोर कुणाल ने पढ़ाई की थी। प्रारंभिक शिक्षाएं यहीं से उन्होंने शुरू की थी और बगल में जो मंदिर है, बताया जा रहा है कि इसी शिव पार्वती मंदिर में जब भी आते थे तो आधा घंटा कम से कम वहां पर जरूर बैठते थे। तो आचार्य किशोर कुणाल जो बिहार ही नहीं देश के एक रत्न माने जाते थे, उनका आज सुबह सुबह कार्डियक अरेस्ट की वजह से मृत्यु हो गई और ऐसे में पूरा देश मर्माहत है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आचार्य किशोर कुणाल के निधन पर शोक जाहिर किया है। आचार्य किशोर कुणाल जी का देहांत हम सबों के लिए दुखदाई है और पुण्य क्षति है समाज के लिए। आज कैंसर का अस्पताल, आज बच्चों का अस्पताल, आज हड्डी का अस्पताल, उन्होंने एक बड़ा बहुयामी कहा जाए तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुयामी विलक्षण प्रवृत्ति के थे। हमारी उनसे मित्रता उन दिनों की है जब वो पटना में सीनियर एसपी होकर आए थे और मैं पटना का बहुत ही सक्रिय पत्रकार था।
तो आचार्य किशोर कुणाल के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। उनके निधन पर सभी नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया। साथ ही कहा कि उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। और अब बात दिवंगत मनमोहन सिंह के घर जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मनमोहन सिंह के परिवार से जाकर मुलाकात करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आएंगे। वक्त शाम 4 बजे का बताया जा रहा है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुलाकात करने वाले हैं परिवार के लोगों से और वहां जाकर व्यक्तिगत तौर पर सांत्वना जरूर देते नजर आएंगे। सीधे तौर पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को और अब उनके परिवार से जब मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की होगी तो ये माना जा रहा है कि वक्त शाम 4 बजे का बताया जा रहा है जब परिवार के लोगों से वो मिलकर उन्हें सांत्वना देते दिखेंगे। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम में गायिका देवी के गाने पर बवाल मच गया था और बीजेपी के कुछ नेताओं ने देवी के गाने का विरोध किया था। गायिका देवी जो भजन गा रही थी वो महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक था, लेकिन इसी भजन के एक लाइन के विरोध में बवाल मच गया, जिसके बाद अब आरजेडी की महिला नेता इसे लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी और उसको लेकर के एक कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था और उसमें देवी जो लोक गायिका है वो रघुपति राघव राजाराम जो है वो गा रही थी, जिसपे बीजेपी के नेताओं ने आपत्ति जताई और उसके बाद ये मामला जो है वो राजनीतिक रंग ले लिया, रूप ले लिया। और देख सकते हैं यहाँ पे आरजेडी कार्यालय के बाहर आज तमाम जो आरजेडी की महिला कार्यकर्ता और सदस्य जो है वो यहाँ पे बैठी हैं। 25 दिसंबर को ही उस घटना का विरोध कर रहे हैं जिसमें एक महिला को मंच पर अपमानित ही नहीं किया गया बल्कि उनसे माफ़ी तक मंगवाई गई। उनका दोष सिर्फ इतना था कि उन्होंने कौमी एकता का संदेश देता हुआ, जिसकी सराहना पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व करता है, उनका गलती ये था कि उन्होंने बापू के सबसे प्रिय भजन को गाया, जिसका एक लाइन जो है वो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, जो कि पूरे विश्व को एक कौमी एकता का संदेश देता है, जिस पर देश को गर्व है। उनको वो पसंद नहीं आया क्योंकि ये एकता पसंद वाले लोग ही। तौर पर इनका कहना है कि बीजेपी के लोगों ने अपमान किया है रघुपति राघव राजाराम जो महात्मा गांधी के प्रिय भजन में से एक है, ना सिर्फ उसका बल्कि जो देवी हैं गायिका लोक गायिका उनका भी उन्होंने अपमान किया है और उसी के विरोध में ये धरना प्रदर्शन जो है वो आरजेडी की तरफ से किया गया है। बहरहाल देखना होगा कि आरजेडी के इस विरोध प्रदर्शन का बीजेपी क्या जवाब देती है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। गोपालगंज शहर के चर्चित इंजीनियर प्रखर दुबे हत्याकांड में फरार आरोपी अंकित यादव के घर की पुलिस ने कुर्की की है। नगर थाने के कोहनवा गांव में पहुंची पुलिस टीम ने घर का दरवाजा, खिड़की, चौखट सब कुछ उखाड़ लिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कुर्की की इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। करीब 5 घंटे तक कुर्की की ये कार्रवाई जो है वो चलती हुई नजर आई। एक एक सामान को यहां से जब्त कर थाने लाया गया। वहीं कुर्की जब्ती के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की मौजूदगी रही। नगर थाने की पुलिस ने इसके पहले 25 दिसंबर को मीरगंज थाना क्षेत्र के हरखौली गांव में फरार आरोपी परमेंद्र यादव और कुचायकोट थाना के बलथरी गांव में निरंजन शाही के घर भी कुर्की की थी। 14 नवंबर को सरैया मोहल्ले के भितभिरवा रोड में नित्यानंद दुबे के बेटे इंजीनियर प्रखर दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वांछित अभियुक्त हैं या फिर जो ट्रायल केसेस में वांछित लोग हैं जिनके खिलाफ में कुर्की और इश्तेहार अलग अलग थानों पे पेंडिंग है, हम लोग के द्वारा एक साप्ताहिक अभियान चला करके और उन्हें कुर्कीज़ को निष्पादन किया है और ये अभियान हम लोग का आगे भी जारी रहेगा। और इसके साथ ही हम लोगों ने कई सारे ऐसे व्यक्ति भी चिन्हित किए हैं जो पुराने केसेस में शराब में वांछित हैं या फिर जो हीनियस केसेस हैं, गंभीर मामले हैं, उनमें वांछित हैं। ऐसे लोगों पर भी हमने इनाम घोषित किया है और हम लोग साप्ताहिक इसका मॉनिटरिंग कर